जायज़ मोहब्बत है और आप उसको हासिल करना चाह रहे हैं, ज़िंदगी का आगाज़ करना चाह रहे हैं, तो अल्लाह पाक भी आपकी इंशाल्लाह मदद करेगा। ऐसे बंदे की ज़िंदगी में मुकद्दर वक्त हमेशा उसका ख़राब होता है अगर उसने ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, असासाजात, जिस शख्स ने अपनी माँ का या तो दिल दुखाया या कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, घर का सुकून नहीं होगा, घर का शहराजा जो है वो बिखरा होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का मौजू इंतहाई अहम और दिलचस्प भी है। चूँकि सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब के साथ ख़ुसूसी नशिस्त में ये एक मौजू सामने आया, टीम ने इस पर तहकीक की और आज हम उसको सवाल की सूरत में सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब के सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि शाह साहब से रब्ता करने का जो वाहिद ज़रिया sayyidalizanjani.com और उस पर दिए गए नंबर्स हैं। सवाल ये है ज़ंजानी साहब कि बहुत सारे लोग अपनी मोहब्बत की, पसंद की शादी करना चाहते हैं, लेकिन उसमें जो पहली रुकावट आती है वो वालिदैन की तरफ से आती है, माँ की तरफ से या बाप की तरफ से। समटाइम दोनों नहीं मान रहे या समटाइम एक मान रहा है और दूसरा नहीं मान रहा। इसके हवाले से जहाँ आपने गुफ्तगू छोड़ी थी, मैं चाहूँगा कि वहीं से आप शुरू करें मुख्तसर वक्त में और हमारे लोगों को भी थोड़ी सी रहनुमाई दें। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका। इसके अंदर 3 पहलू हैं कि जिस किसी शख्स को ज़िंदगी में एक दफ़ा किसी से मोहब्बत हो जाए ना, तो उसकी ज़िंदगी में चूँकि मोहब्बत का जो हाउस होता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, उसका ताल्लुक़ औलाद से भी है, औलाद की खुशी से भी है, उसका ताल्लुक़ इनाम और लॉटरी से भी है। कि अगर आपको ज़िंदगी में मोहब्बत मिल रही है, लेकिन अब वो मुंतहा होती है या नहीं होती, ये बात की बात है, लेकिन मोहब्बत हुई और मोहब्बत तक आप पहुँच गए, तो ऐसे शख्स की ज़िंदगी में अभी शादी हो या ना हो, जो भी औलाद होगी वो उसके लिए साहिब नसीब होगी और ज़िंदगी में कभी ना कभी उसका इनाम और लॉटरी ज़रूर निकलेगा। और फिर दूसरा पहलू कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर वालिद का हाउस और इंसान के मुकद्दर का हाउस ये सेम होता है कि अगर आपके वालिद साहब आपकी शादी के लिए रज़ामंद नहीं हैं, ऐसे बंदे की ज़िंदगी में मुकद्दर वक्त हमेशा उसका ख़राब होता है अगर उसने अपने वालिद की कोई गुस्ताखी कर दी, कोई बेअदबी कर दी या उनके साथ ताल्लुकात ख़राब कि ऐसे बंदे को ज़िंदगी में आगे बढ़ने में बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर इसका तीसरा पहलू ये है कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर ही जो माँ है, माँ को हम जिस हाउस से देखते हैं उसी हाउस से हम घर का सुकून भी देखते हैं, ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, असासाजात भी देखते हैं कि जिस शख्स ने अपनी माँ का या तो दिल दुखाया या कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, ऐसा शख्स अपनी ज़िंदगी में घर बना तो लेगा लेकिन उस घर में कभी रहेगा नहीं, उससे घर बिक जाएगा, सेल हो जाएगा, घर का सुकून नहीं होगा, घर का शहराजा जो है वो बिखरा होगा। तो अगर आप अपने वालिदैन को मनाना चाहते हैं तो उसके लिए एक ही तरीका और वो है दीनी तरीका कि आप अपने बड़ों को, बुज़ुर्गों की मुशावरत के साथ अगर एक चीज़ आपने पसंद कर ली, और वालिदैन को भी चाहिए कि अगर उनके बच्चों ने कोई जायज़ को मोहब्बत है तो अपने बच्चों की बातचीत ज़रूर सुने और उसके मुताबिक चीज़ों को लेके चलें। अपने वालिदैन को अगर तंग करते हैं तो मैंने आपको बता दिया कि 2 चीज़ें उनकी ज़िंदगी में ख़राब हो जाएंगी। सर उसका और दीनी तरीका क्या है? उसका दीनी तरीका यही है कि एक तो आपके वालिदैन इसके लिए अगर मानना चाह रहे हैं या आपकी बात सुनना चाह रहे हैं तो उसके लिए सबसे आसान, मैं माँ और बाप दोनों के लिए मुश्तरका एक वजीफ़ा बता देता हूँ, आप उसको पढ़ें। कुरान पाक की 20वीं सूरह है सूरह तौहा, कि सूरह तौहा को आप जुमेरात वाले दिन 2 दफ़ा पढ़ के अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ अपने वालिदैन से बात करें, गुफ्तगू करें। और अगर आपके वालिद नहीं मान रहे या आपकी वालदा नहीं मान रही तो आप ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश ना करें, अदरवाइज़ जो 2 चीज़ें आपकी ख़राब होनी है वो आपके लिए डिस्टर्बेंस जो है वो पैदा कर सकती हैं। और फिर उसके साथ साथ इसका सबसे बेहतरीन ये है कि अगर आपकी कोई जायज़ मोहब्बत है और आप उसको हासिल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए लोहे मोहब्बत, जो कि जायज़ मोहब्बत के लिए sayyidalizanjani.com से आपको मिल जाएगी। आप इसको मंगवा कर सूरह तौहा जब आप पढ़ते हैं, पढ़ के आप उस पर भी दम करें, उसके बाद अपने वालिदैन से गुफ्तगू करें कि अगर आप एक पुरसुकून ज़िंदगी के लिए, एक अच्छे जायज़ मकसद के लिए अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करना चाह रहे हैं तो अल्लाह पाक भी आपकी इंशाल्लाह मदद करेगा। तो यहाँ पे ज़ंजानी साहब वालिदैन को आपने बड़ा अच्छा एक मैसेज दिया। मैं चाहूँगा कि वो भी एक दफ़ा आप वालिदैन को भी एक मैसेज दे दें कि वो भी अपने बच्चों की इस ख्वाहिश को लाजमी कंसिडर करें। देखें बुखारी साहब, बहुत सारी ऐसी चीज़ें इंसान अपनी ज़िंदगी में तजर्बे से सीखता है, और एक बच्चा, छोटा बच्चा, और मुझे बड़ा दुख होता है चूँकि मैं भी बेटियों का बाप हूँ, बेटे का बाप हूँ, तो मुझे बड़ा दुख होता है कि जब कम उम्र बच्चियाँ
آپ سے یہ معلوم کریں کہ میں فلاں شخص کو پسند کرتی ہوں اور آپ کے والدین کو اس بارے میں نہیں پتہ، تو ان ماں باپ کے اوپر کیا گزرتی ہوگی۔ اگر آپ کے بچوں نے کوئی گمراہی میں آ کر یا کم علمی میں آ کر یا کوئی ایسی چیز یہ دیکھ کسی کی کر باتوں میں آ گئے۔ باتوں میں آ کے اگر انہوں نے یہ حرکت کر دی ہے، تو والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کی بات سنیں، سننے کے بعد ان کی جو کاؤنسلنگ ہوتی ہے بہتر انداز واہ، میں، وہ ان کی کرنا بہت ضروری ہے، اور یہی دینی راستہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی بات سننی بھی چاہیے اور بچوں کو گمراہی سے بچانا بھی چاہیے۔ اور یہاں پہ بخاری صاحب میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ مصطفیٰ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کی شادی کا فیصلہ کیا، حالانکہ یہ آسمانوں کے فیصلے جی تھے، جی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے امت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے ایک مثال یہ قائم کرنی تھی کہ انہوں نے اپنی بیٹی سے شادی کی اجازت طلب کی، اپنی بیٹی سے مشورہ کیا، بالکل مولا ایسا، علی کے ساتھ بھی مشاورت ہوئی، اور اس کے بعد یہ ایک رشتہ جو ہے ایک اچھے اور دینی لحاظ سے آگے بڑھ سکا، اور بالکل ایسا، یہی ہستیاں ہماری رول ماڈل ہیں۔ بے شک، اور اگر ہم ان ہستیوں کا دامن چھوڑ کر اور والدین سے کٹ کر، ان لوگوں سے کٹ کر کہ جنہوں نے ہمیں بچپن سے لے کے بڑا کیا، ہر نشیب و فراز میں ہمارا ساتھ دیا، آپ ہمیں یہ لگتا ہے محبت کے اندر کہ شاید ہم نے جو فیصلہ 2 دنوں میں یا 2 مہینے میں یا 2 سال میں کر لیا ہمارے لیے اچھا ہے، اور وہ والدین جنہوں نے 20 سال میں ہماری تربیت کی ہے وہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس کے لیے والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ اگر انہیں کر لی ہے بہت خوب، تو وہ اپنے بچوں سے ایک دفعہ ڈسکس ضرور کریں تاکہ بہتر رستہ نکل آئے۔ ماشاء اللہ۔ سید محمد علی زنجانی صاحب نے آج ایک ایسے موضوع کو موضوع بنایا جو آپ تک ڈیلیور کیا۔ اس ویڈیو کو آپ نے 2 3 4 دفعہ دیکھنا ہے اور اس کو اپنانے کی کوشش کرنی ہے۔